और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, कथावाचक प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम में भगदड़ मच गई। शिव महापुराण की कथा के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई। भगदड़ में कई लोगों के जख्मी होने की खबर आ रही है। तो बड़ी खबर आ रही है, कथावाचक प्रदीप मिश्रा जिनके कार्यक्रम में हुई है भगदड़। शिव महापुराण की कथा चल रही थी और इस बीच जो लोग उन्हें सुनने आए थे उनके बीच भगदड़ हो गई। मेरठ से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर शिव महापुराण की कथा चल रही थी लेकिन भीड़ बेकाबू हो गई। आखिर इसके पीछे की वजह क्या रही ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी तक की जो खबर है उसके मुताबिक कई लोग इस भगदड़ में जख्मी हुए हैं। मेरठ में कथा के दौरान भगदड़ मच गई और कई लोग जख्मी हो गए हैं, ये खबर आ रही है। प्रदीप मिश्रा को सुनने के लिए, शिव महापुराण को सुनने के लिए यहां पर भीड़ इकट्ठा थी। निखिल अग्रवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, क्या खबर आपके पास? कई दिन से मेरठ में शिव पुराण चल रही है जो पंडित प्रदीप मिश्रा कर रहे हैं और इस कथा को सुनने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इसी कथा में अंदर जाने के लिए, बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर जाने के लिए लोगों ने आक्रोश दिखाया, जिसके बाद वहां कुछ भगदड़ का माहौल हुआ और उसी में कुछ महिलाएं जमीन पर गिर गई। उन्हें उठाने की कोशिश भी की गई, लेकिन चूंकि भारी भीड़ है, पुलिस व्यवस्था भी जो है वो कुछ चरमराती हुई नजर आ रही है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि प्रदीप मिश्रा की कथा को सुनने के लिए लोग भारी भीड़ के साथ उमड़ रहे हैं, तो उसी को लेकर वहां थोड़ा सा भगदड़ का माहौल है। अभी पुलिस वहां मौके पर काफी और भेजी गई है और वहां व्यवस्था संभालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि 5 से 7 महिलाएं जो नीचे गिर गई थी उन्हें चोटें लगी हैं, उन्हें अस्पताल भिजवाया जा रहा है। जो फर्स्ट एड टीम वहां मौके पे थी उन्होंने उनको देखा है और उसके बाद अब अस्पताल भी भिजवाया जा रहा है। बने रहे हमारे साथ। 3 तस्वीरें इस वक्त दर्शक देख पा रहे हैं। प्रदीप मिश्रा जो कि कथा सुनाने के लिए यहां पर मौजूद थे और उसी बीच उनको सुनने के लिए जो बड़ी संख्या में भीड़ पहुंची है, देखिए कैसे भीड़ बेकाबू हो गई। जो बैरिकेडिंग लगाए गए थे, बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए ये लोग अंदर दाखिल होना चाहते थे। लगातार कई दिनों से यहां कथा चल रही है, लेकिन आज भगदड़ की स्थिति बन गई, भीड़ की स्थिति बन गई और बताया यही जा रहा है कि प्रशासन की ओर से इतने लोग नहीं थे, इतने पुलिसकर्मी नहीं थे कि लोगों को संचालित कर सकते, काबू पा सकते। यही वजह की भगदड़ हुई और कई महिलाओं के जख्मी होने की खबर आ रही है। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, कैमरा नंबर 1, 2 और 3, 3 अलग अलग एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरा नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं जमीन पर गिरी हुई हैं और भीड़ बेकाबू है। एक दूसरे को धक्का मारते हुए लोग दिख रहे हैं और बताया जा रहा है कि कई महिलाएं जख्मी हो गई हैं इस भगदड़ में। भगदड़ की असल वजह क्या रही ये अभी साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर साफ है कि यहाँ पर इंतजाम जरूर नाकाफी थे। अगर इंतजाम पूरे होते तो इन सभी को कंट्रोल कर लिया गया होता, भगदड़ नहीं होती। हमारे सहयोगी निखिल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। निखिल, कुछ महिलाएं दिख रही हैं जो कि गिर गई थी और क्या खबर है, क्या गंभीर चोट भी पहुंची है किसी को? देखिए, करीब 30 से 40 हजार लोग हर समय वहां मौजूद हैं और उसके बाद आंकड़ा जो बता रहे हैं कि करीब 1 से 1.5 लाख लोग इस कथा में रेगुलर पहुंच रहे हैं और वीआईपी और वीवीआईपी पास चूंकि काफी लोगों को बांट दिए गए हैं, इसी व्यवस्था को लेकर वहां पर भगदड़ का माहौल है। क्योंकि कल भी वहां पे वीआईपी पासेस के लिए जो सोफे लगाए गए थे वो सोफे बाहर निकाल दिए गए थे, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी उसमें भी बैठने वालों की, तो वहां केवल गद्दे बिछाए गए। लेकिन आज जो अव्यवस्था का आलम है ये सबके सामने है, जग जाहिर है। और प्रदीप मिश्रा की जो कथा है उसमें सुनने के लिए महिलाएं काफी ज्यादा उत्सुक हैं और जो पुलिस व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं चरमराती भी नजर आ रही है। निखिल, कितने दिनों से यहाँ कथा का आयोजन हो रहा था और जब ये भगदड़ हुई, क्या प्रदीप मिश्र उस वक्त मंच पर मौजूद थे, कथा सुना रहे थे या उनका इंतजार हो रहा था? देखिए, अभी तक उनका इंतजार ही हो रहा है। करीब 1:30 बजे से कथा शुरू होती है और ये वीडियो करीब 1 घंटा पहले का है, जहां पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से कथा में पहुंचने के लिए, मतलब मंडप में अंदर जाने के लिए लोग बेताब हैं। वहीं बैरिकेडिंग जहां पुलिस बूथ लगा है वहीं पर झगड़ा किया जा रहा है। पुलिस से अंदर घुसने के लिए जबरन कहा जा रहा है कि जबरन अंदर जाने दिया जाए, लेकिन उसी बात को लेकर वहां झगड़ा हुआ, वहीं पर धक्का मुक्की हुई, कुछ महिलाएं गिर गईं, उन्हें उठाने की कोशिश भी की गई, लेकिन भीड़ का दबाव इतना ज्यादा था कि वो चोटें उन्हें लग गई हैं, कुचल गई हैं। फर्स्ट एड टीम वहां उन्हें देख रही है। अभी वो भारी पुलिस बल और भी ज्यादा वहां भेजा गया है ताकि लेकिन अब कार्यक्रम को लेकर क्या खबर आ रही है? क्या इस भगदड़ की वजह से कार्यक्रम स्थगित किया जाएगा? आयोजकों की ओर से कोई रिएक्शन आया है इस पूरी स्थिति पर? देखिए, अभी काबू करने की कोशिश की जा रही है। जो अव्यवस्था हुई है उस पर मंथन चल रहा है कि अव्यवस्था क्यों हुई, कैसे हुई, किसकी गलती थी
और तमाम चीजें चल रही हैं। कार्यक्रम चूंकि अब अंतिम पड़ाव पर है, कल आज इस कथा का लगभग समापन है। कल कुछ देर सुबह का हवन यज्ञ होगा और उसके बाद प्रदीप मिश्र यहाँ से चले जाएंगे। तो ये आज अंतिम दिन है कथा का, तो आयोजन रद्द तो नहीं किया जाएगा, कथा पूरी करके ही ये खत्म होगा। जी निखिल बने रहे हमारे साथ। ये तस्वीरें हमारे दर्शक जो देख पा रहे हैं, मेरठ की तस्वीर है जहां पर प्रदीप मिश्रा को कथावाचन करना था। आज कथावाचन का अंतिम दिन है, उनके इंतजार में यहां पर भीड़ मौजूद थी, लेकिन इसी भीड़ के बीच भगदड़ की स्थिति बन गई। कई महिलाएं बताया जा रहा है कि जख्मी हो गई हैं इस हादसे में, भगदड़ के बीच में। और पुलिस प्रशासन की ओर से भी ये दावे किए जा रहे हैं कि जितने पुलिस कर्मचारियों की वहां पर तैनाती है और भी ज्यादा फोर्स भेजी जा रही है ताकि हालात पर पूरी तरह से नियंत्रण किया जा सके। निखिल ये भी बताएं कि आयोजकों की ओर से यहाँ पर भीड़ को लेकर क्या अनुमान लगाया गया था, क्योंकि जब भी इस तरह का कोई आयोजन होता है एक अनुमानित भीड़ के बारे में प्रशासन को बताया जाता है, इजाजत ली जाती है ताकि प्रशासन उसी तरह का इंतजाम कर सके। बिल्कुल, आयोजकों की तरफ से बताया कि पहले ही गया था कि करीब 3 से 4 लाख लोग यहाँ पर रेगुलर आएंगे, उसी के लिए पंडाल की व्यवस्था वहाँ पे की गई थी। मेरठ का सबसे बड़ा पंडाल ये लगाया गया है जिसमें पंडित प्रदीप मिश्रा कथा कर रहे हैं, और इसी पंडाल में जो भीड़ है वो उनके अनुमान से भी ज्यादा आ गई। मेरठ ही नहीं, आसपास के जिलों से भी महिलाएं यहाँ पर पहुंच रही हैं। करीब 20 से 30 हजार लोग हर वक्त पंडाल में मौजूद रहते हैं, जिनके लिए भंडारा और सोने की व्यवस्था यहाँ पर चलती रहती है। लेकिन आज चूंकि लगभग अंतिम दिन है इस कथा का, कल इसका समापन कर दिया जाएगा, तो इसको लेकर जो अनुमानित भीड़ का जो आंकड़ा था वो टूट गया और भीड़ उससे भी ज्यादा पहुंच गई। आप देख सकते हैं कि वहां पर अव्यवस्था हो रही है, पुलिस संभाल नहीं पा रही है। जिस तरह से भीड़ वहां मौके पर मौजूद है, झगड़ा कर रही है, मंडप के अंदर जाने के लिए लड़ रही है और धक्का मुक्की करते हुए अंदर जाने की कोशिश कर रही है। निखिल, जैसे कि आप बता रहे हैं कि इस पंडाल के अंदर लगभग 3 लाख लोगों के बैठने की जगह है, तब इस भगदड़ की वजह क्या रही? क्या वहां रोका जा रहा था लोगों को, क्योंकि जो एंट्री गेट है वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा दिख रही है? क्या अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था उन्हें, या फिर वीआईपी पास वाले और आम लोग जो हैं वो एक जगह इकट्ठा हो गए थे, इस वजह से वहां पर ऐसी स्थिति बन गई? देखिए, पूरे एंट्री और एग्जिट मिला के 7 से 10 गेट यहाँ पर बनाए गए हैं, क्योंकि एग्जिट के गेट अलग है, एंट्री के गेट अलग है। वहीं जो लोग हैं वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग वीआईपी वाले खेमे में चले जाएं या वीआईपी वाले खेमे में चले जाएं। इसी को लेकर रस्साकशी रोजाना चलती है। लेकिन आज की जो तस्वीरें है वो आश्चर्यचकित करने वाली है, भयावह हैं, और कहीं ना कहीं ये उन भक्तों के लिए एक सबक भी है जो जबरदस्ती इस तरह से घुसने की कोशिश भी कर रहे हैं कि उन्हें चोटें भी लग गई हैं। जो महिलाएं गिरी हैं उनको काफी चोट लगी है और उन्हें फिलहाल अस्पताल भेज दिया गया है। मौके पर हेल्थ डिपार्टमेंट से कई टीमें भी लगाई गई थी ताकि ऐसी किसी सिचुएशन पर काबू पाया जा सके। फायर ब्रिगेड की टीम लगी है, इसके अलावा जो पुलिस बल है वो प्रॉपर तैनात भी किया गया है। लेकिन आज मेरठ में कई वीआईपी मूवमेंट्स भी हैं। बिल्कुल, और निखिल हमने देखा है कि इससे पहले भी इस तरह कथा के दौरान कभी कहीं भगदड़ होती है। भोले बाबा के कार्यक्रम में जो भगदड़ हुई थी उसे भूला नहीं जा सकता, जहां पर 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, और उसकी वजह यही थी कि आयोजकों की ओर से अव्यवस्था थी, प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार नहीं था। और यहाँ पर फिर भगदड़, और जब भी ऐसी कोई भगदड़ होती है महिला और बच्चे उसके सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। यहाँ पर भी महिलाओं को ही चोट पहुंची है, महिलाएं ही इस भगदड़ की शिकार बनती दिख रही हैं। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाएं यहाँ पर चोटिल हो गई हैं, और जिस तरह से उन्हें चोटें लगी हैं तो एक व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आयोजकों ने इसके लिए क्या एनालिसिस किया था। साथ ही साथ जो पुलिस प्रशासन है, जो एलआईयू तंत्र है, वो क्या करता हुआ नजर आ रहा है, और इसके अलावा जो अधिकारी इसको लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, क्विक रिस्पांस टीम लगाई गई है ताकि कोई भी अव्यवस्था के समय पर क्विक रिस्पांस किया जा सके। लेकिन जो ग्राउंड कंडीशंस है वो क्या है ये देखती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जहां पर ये पूरा झगड़ा हुआ है वहां पर पुलिस थी, लेकिन लोगों की भीड़ का दबाव इतना ज्यादा था कि पुलिस वहां नाकाफी नजर आती है, और उसके बाद वहां पर महिलाएं गिर गई और वहां पर झगड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में पुलिस का खौफ बिल्कुल नहीं था। उन्हें निखिल, 1:30 बजे से कथा की शुरुआत होनी थी, अब लगभग 2 बजने वाले हैं। क्या अभी भी प्रदीप मिश्रा सामने आए हैं?
कथा को लेकर उन्होंने कोई रिएक्शन दिया है कि कब से कथा की शुरुआत करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर आज की कथा अब कल की जाएगी और उसके बाद यज्ञ होगा? कोई ऐसी जानकारी? ग्राउंड पर अब स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है या अभी भी वहां पर भगदड़ वाली स्थिति है? देखिए, ग्राउंड की स्थिति फिलहाल संभाल ली गई है। पंडित प्रदीप मिश्रा के आने में कुछ विलंब जैसा यहाँ पर नजर आ रहा है और अब से कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि प्रदीप मिश्रा पहुंचेंगे और अपनी कथा यहाँ पर शुरू करेंगे। और जो प्रशासन है वो उन अराजक तत्वों को लेकर पूरी तरह से मॉनिटर कर रहा है कि जो इस अव्यवस्था को फैलाने के लिए जिम्मेदार थे, जिन लोगों ने यह व्यवस्था फैलाई है, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, क्योंकि तमाम सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और उनको आइडेंटिफाई करके वहां से खदेड़ा भी जाएगा कि जो लोग इस व्यवस्था के लिए जिम्मेदार थे। पंडित प्रदीप मिश्रा निखिल, तो क्या प्रशासन की ओर से यह आशंका भी जाहिर की जा रही है, जैसा कि भोले बाबा के कार्यक्रम के दौरान ये बातें भी सामने आई थी कि कुछ अराजक तत्व थे जिन्होंने लोगों को उकसाया, भड़काया, भगदड़ की स्थिति बनवाई? क्या यहाँ भी ऐसा हो सकता है? इस तरह की भी कोई आशंका है? देखिए, अभी ये कहना बड़ा प्राइमा फेसी होगा, क्योंकि इस तरह की कोई आशंका अभी तक नजर नहीं आ रही है। केवल झगड़ा मंडप के अंदर जाने का था, क्योंकि वो वीआईपी एंट्री थी और वीआईपी एंट्री के अंदर वो जाना चाह रहे थे, तो इसको लेकर ही झगड़ा हुआ था। महिलाओं का दबाव बहुत ज्यादा था, पर पुलिस कम थी और उसी को लेकर वहां इस तरह की तस्वीरें सामने आई है, जिसे अव्यवस्था का नाम भी दिया जा सकता है, क्योंकि उस तरह से वहां पर पुलिस फोर्स मौजूद होना चाहिए था ताकि उन्हें संभाला जा सके। लेकिन और पुलिस प्रशासन पर निखिल एक और सवाल उठता दिख रहा है। अगर इन तमाम वीडियोस को देख ले, 4 अलग अलग वीडियोस इस वक्त हमारे टीवी स्क्रीन पर है, दर्शक भी देख पा रहे हैं। ऐसे आयोजनों में महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है, बच्चों की संख्या अमूमन ज्यादा होती है, तो ऐसे में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या भी होनी चाहिए, लेकिन इन तमाम वीडियोस में कहीं भी एक महिला पुलिसकर्मी नहीं दिख रही है। देखिए, क्योंकि यहाँ बल का मामला है, यहाँ जो बैरिकेडिंग पॉइंट्स हैं वहां पर अंदर घुसने के लिए लोग जद्दोजहद कर रहे हैं और ऐसे में महिला पुलिस कर्मियों को आगे लगाकर, तो हो सकता है ये पुलिस का अपना निर्णय है कि जो एंट्री पॉइंट्स है वहां पर हो सकता है कि उन्होंने मजबूत बल को वहां पे प्रेफरेंस किया हो कि वहां पर पुरुष बल लगाया हो, ताकि जो झगड़ा करने वाले लोग हैं उन्हें रोका जा सके, वहां थामा जा सके। क्योंकि महिलाओं की एंट्री ज्यादा होती है तो लिहाजा बिल्कुल जरूरी है कि महिला पुलिसकर्मी भी तैनात किए जाने चाहिए, लेकिन उनकी व्यवस्था अलग अलग है। कुछ को अंदर जगह दी गई है, कुछ को और बाहर जगह दी गई है, लेकिन जो तस्वीरें दिख रही है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि महिला पुलिसकर्मी नहीं है वहां पर मौके पर महिलाओं को संभालने के लिए, उन्हें समझाने के लिए, उन्हें उनकी जगह पर बैठाने के लिए। तो ये एक अव्यवस्था का पार्ट है जिसके लिए पुलिस अब मंथन कर रही है। निखिल, जिन महिलाओं को चोट पहुंची है, क्या चोट गंभीर है? क्या किसी को अस्पताल भी ले जाना पड़ा है? वहां मेडिकल के क्या इंतजाम है? देखिए, प्राथमिक तौर पर उन्हें अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है कि कहीं कोई गंभीर चोट या अंदरूनी चोट उनके लिए कहीं घातक ना हो जाए, इसके लिए उन्हें अस्पताल भेज दिया गया है। जो महिलाएं वहां पे गिरी थी और उन्हें अब वहां से हटा दिया गया है ताकि उनका सही से इलाज हो सके और उन्हें कोई ऐसी दिक्कत ना हो। लेकिन 5 से 7 महिलाएं घायल हैं, जिस तरह तस्वीरों में देखा जा सकता है। और पंडित प्रदीप मिश्रा के बारे में बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में वो मंच पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। जी, बने रहे हमारे साथ निखिल। एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, मेरठ में दरअसल कार्यक्रम का आयोजन, जहां पर शिव महापुराण की कथा चल रही है। आज कथा का समापन होना था और प्रदीप मिश्रा कथा वाचन करने वाले थे। 1:30 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होनी थी, जिनका इंतजार हो रहा था और भीड़ उन्हें सुनने के लिए पहुंच रही थी। हर दिन लगभग 1.5 लाख लोग पहुंच रहे थे और आयोजकों का ये अनुमान था कि आज 2 से 3 लाख लोग पहुंच सकते हैं। इंतजाम भी उतने किए गए थे, ये दावे आयोजकों के हैं। लेकिन जब भीड़ पहुंची तो वीआईपी सेक्शन में पहुंचने के लिए भगदड़ वाली स्थिति बन गई एंट्री गेट पर और इसी बीच कई महिलाएं जख्मी हो गई। प्रदीप मिश्रा, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जो कि शिव महापुराण की कथा सुनाते हैं, इन्हीं का कार्यक्रम चल रहा है मेरठ में। यहाँ पर आज समापन का दिन और समापन वाले दिन पर ही भगदड़ मच गई है। बताया ये जा रहा है कि अब स्थिति कंट्रोल में है, प्रशासन ने पूरी तरह से स्थिति पर कंट्रोल कर लिया है और थोड़ी ही देर में कथा की शुरुआत हो सकती है। 4 महिलाएं हैं जिन्हें मामूली रूप से चोट आई है, लेकिन एहतियातन उन्हें हॉस्पिटल रेफर किया गया है, अस्पताल भेजा गया है और कुछ वक्त में, कुछ विलंब से प्रदीप मिश्रा का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो कथावाचक प्रदीप मिश्रा, उनके कार्यक्रम में भगदड़ मची। वीआईपी सेक्शन में पहुंचने को लेकर यह भगदड़ हुई है। एंट्री पॉइंट पर ही कई महिलाएं थी जो कि चोटिल हो गई हैं, हल्की चोट आई है उन्हें।
विपिन पांडा इस वक्त मेरठ एसपी हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन जी, न्यूज 18 पर आपका स्वागत है। इस भगदड़ को लेकर और मौजूदा हालात को लेकर आप क्या जानकारी हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? जी नमस्कार। मैं सर्वप्रथम तो सबको बताना चाहूंगा कि ये भगदड़ की खबर जो है गलत है। इस प्रकार की कोई भगदड़ नहीं मची है। वहां पर कार्यक्रम सामान्य रूप से चल रहा है और वहां पर पुलिस और मेडिकल की टीम तैनात है और अलर्ट भी है। जो एक छोटी सी घटना हुई है उसमें सामान्य कोई घटना है, उसमें कोई गंभीर रूप से घायल नहीं है और मेडिकली उनको अटेंड किया गया है और जो कार्यक्रम है वो सामान्य रूप से चल रहा है। मेरा सभी से निवेदन है कि इसमें स्थिति सामान्य है और कोई भ्रामक इसमें सूचना कहीं सर्कुलेट ना करें। जी विपिन टांडा जी, जो एक दो महिलाओं को हल्की चोट आई है उनके बारे में कुछ बताएंगे? जी वो ठीक है, उनको वहीं मेडिकली अटेंड किया गया था और अपने परिवार के साथ ही, तो परिवारजनों के साथ गई हैं और जो कथा है वो सामान्य रूप से चल रही है और शाम तक सामान्य रूप से चलती रहेंगी। पुलिस प्रशासन की पूरी तरह से तैयारी है और सामान्य स्थिति है वहां पर। जी विपिन जी, आप बता रहे हैं कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। कथा की शुरुआत क्या शुरू होने वाली है? अब से कुछ देर में हो जाएगी? जी हाँ, जैसा मैंने बताया कि कथा सामान्य रूप से चल रही है और जो कार्यक्रम है वो सामान्य रूप से चलेगा वहां पर। जी विपिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और स्थिति पर कंट्रोल पा लिया गया प्रशासन की ओर से, ये एक अच्छी बात है, अच्छी खबर है। इसके लिए आप तारीफ भी कर सकते हैं पुलिस कर्मचारियों की। और जैसे कि हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि यहाँ स्थिति भगदड़ वाली जरूर बन गई थी, लेकिन विपिन टांडा जी एसएसपी मेरठ इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बताया कि हालात को कंट्रोल में कर लिया गया और अब वहां पर स्थिति सामान्य है और कथा सुचारू रूप से चल रही है।